फ्री भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो फ्री वीज बांटी गई, उससे प्रदेश के खजाने को बहुत नुकसान हुआ। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट। सबसे पहले एक बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार पेंशनर और वेतनभोगी कर रहे थे। आखिरकार मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कह दिया कि 5 तारीख को सबका वेतन आ जाएगा और 10 तारीख को पेंशन। न केवल प्रदेश बल्कि इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना है हिमाचल प्रदेश का आर्थिक मॉडल। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर पूरे देश से लेकर प्रदेश से लेकर घर घर तक चर्चा हो रही है, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1 तारीख को वेतन नहीं मिला और ना ही पेंशनरों को उनकी पेंशन आ पाई। इस पर पूरे प्रदेश से लेकर के विधानसभा तक जमकर चर्चा हो रही है। अगर आज मैं बात करूं विधानसभा की, तो आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नेता विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा की मांग की और बाद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर विधानसभा से वॉकआउट भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश में आर्थिक संकट है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हम ये सब वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए कर रहे हैं। तो आइए आज बात करूं विधानसभा की। तो जिस तरह आपको मालूम है कि पूरे देश का कोई भी चैनल खोल लीजिए, प्राइम टाइम में हिमाचल प्रदेश की खबर ही आपको नजर आ रही है। हालांकि खबरों में अलग एंगल बताया जा रहा है, इसके लिए फ्री बीज को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। लेकिन प्रदेश की वित्तीय हालत के लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए 2 अलग अलग स्टोरी जो है वो समाचार फर्स्ट ने की है। उसके लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे, वो आप देख सकते हैं कि आखिर किसने कितनी फ्री बीज इस प्रदेश को दी है। किसने बिजली बांटी है, किसने पानी बांटा है, या किसने ओपीएस दी है, और किस सरकार में राशन देने का निर्णय हुआ था। ये तो एक अलग कहानी है कि इस वित्तीय संकट में प्रदेश कैसे फंसा और किस तरह से आज प्रदेश 1 लाख करोड़ के आंकड़े की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आइए आज की बात करूं। आज मुद्दा था विधानसभा में। विधानसभा में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आज एक बार फिर से प्रदेश की आर्थिक हालात पर विपक्ष ने वॉकआउट किया और बाहर आने के बाद जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बार बार सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं मैं सदन में जवाब दूंगा, कभी कहते हैं मैं स्टेटमेंट दूंगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में भी वो स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं कि प्रदेश की वित्तीय हालत क्या है। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरी तरह से प्रदेश केंद्र पर निर्भर हो गया है। केंद्र की ग्रांट के बाद ही यहाँ पे वेतन और पेंशन जारी हो पाएगी। हालात ऐसे हैं कि सरकार 5 तारीख से पहले वेतन और 10 तारीख से पहले पेंशन जारी करने की स्थिति में नहीं है। आइए देखते हैं जयराम ठाकुर ने वॉकआउट के बाद क्या कहा। ये 750 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट करेंगे, जो लिमिट है उस लिमिट के माध्यम से लोन लेंगे, तब 1200 करोड़ रुपए से सिर्फ सैलरी देने की स्थिति में हो पाएंगे। उसके बाद 10 तारीख के बाद मुझे लगता है कि ये पेंशन देने के लिए जो केंद्र का जो शेयर का जो टैक्सेस का जो शेयर का हिस्सा आता है, सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर आता है, जब वो मिलेगा उसके बाद फिर 800 करोड़ रुपए का इंतजाम उसके बाद हो पाएगा। यानी कि आप इस बात को मान के चलिए कि पूरा का पूरा हिमाचल आधारित हो गया है केंद्र पर। अब बारी थी सुखविंदर सिंह सुक्खू की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे पर विधानसभा के बाहर आकर के विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि ये फ्री बीज किसने बांटी है। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय जाते समय यदि कोई खजाना लुटा देता है तो उस प्रदेश के हालात ऐसे ही होते हैं। दर्शकों, आप समझते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का इशारा किसकी तरफ था। वहीं उन्होंने आज बताया कि उन्होंने ये वेतन लेट क्यों दिया। उन्होंने कहा प्रदेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत है और हर बार ये होता था, हम पेंशन और वेतन देने के लिए
कर्ज लेते थे और ये कर्ज हमें 7.5% की दर से ब्याज के रूप में देना पड़ता था और सरकार पर लगभग 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ब्याज का खर्चा बढ़ता था। लेकिन सरकार ने इसे बचाने के लिए इस बार ये निर्णय लिया कि अब सरकार कर्जा नहीं लेगी, बल्कि जो 5 तारीख को जो रेवेन्यू डेफिसिट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और 10 तारीख को जो हमें कर का हिस्सा मिलता है केंद्र से, इनके आधार पर ही अब वेतन देंगे। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कर्मचारियों को, वो कर्मचारियों की समस्या समझते हैं। पहली को उन्होंने किस्तें देनी होती है, फीस देनी होती है, अन्य खर्चे होते हैं, भविष्य में इस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए सरकार एक पूरा का पूरा मॉडल क्रिएट कर रही है। 11 दिसंबर 2022 को जब हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इस आर्थिक संकट का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों से पहले जो फ्री वीज बांट दी गई, ये उनका मुख्य कारण था। और इसके पीछे जब सभी को बिजली बिल माफ़ कर दिए गए और प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट मुफ्त में बिजली प्रदान कर दी गई 1 मीटर पर, तो अगर किसी परिवार के 4 सदस्य थे तो 4 मीटर पर 600 यूनिट बिजली फ्री उस परिवार को मिलती रही। किसी प्रकार से कोई सोच नहीं की गई। चुनावी वर्ष था, फटाफट प्रदेश के खजाने को लुटाने का दायित्व पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने किया। फिर पानी के बिल सारे माफ कर दिए गए और जो बड़े होटल थे उन्हें 1 रुपया सब्सिडी प्रति यूनिट बिजली के हिसाब से दी गई। चुनाव को सिर्फ 4 महीने रह गए तो 600 संस्थान खोल दिए गए। जो संस्थान चले थे वहां से कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफर करके उनको संस्थान को चलाने की कोशिश की गई। इन सब के बांटने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने मुफ्त पानी लेने के बावजूद भी, मुफ्त बिजली लेने के बावजूद भी और 50% महिलाओं को बस किराए में छूट देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दी। 2019-20 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे, 2018-19 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे। अब सबसे बड़ी बात है दर्शकों, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। हालांकि जयराम ठाकुर का आरोप है कि प्रदेश के विकास कार्य भी बंद हो गए हैं। अब ये आपको तय करना है कि वर्तमान में प्रदेश में क्या है, वित्तीय संकट है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है या फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। शब्द कोई भी हो, लेकिन मुद्दा साफ है। इतिहास में सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम दर्ज हो चुका है। प्रदेश में पहली बार वेतन की परंपरा बदली है, लेकिन आखिर में खुशखबरी है, राहत है। 5 को यानी कल एक बार फिर से कर्मचारियों का मोबाइल रिंग करेगा, एक मैसेज आएगा कि आपका वेतन आपके खाते में आ गया है। और पेंशनर भाइयों, दिल थाम के बैठिए, आपकी बारी 10 तारीख को आएगी। तो ये सरकार है, ये विपक्ष है, ये यूं ही बार तकरार करेगा, लेकिन हमारा काम तो है आपके बीच बात पहुंचाना। इस तरह की बात के लिए आप जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके अपने चैनल समाचार फर्स्ट को।